ये लाभ और हानि से संबंधित हमारा दूसरा सेट है दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है कि सुरेश एक मोबाइल फ़ोन एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 40% का लाभ अर्जित करता है। यदि वो तिगुने मूल्य पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी वे में करेंगे दोस्तों। सॉल्यूशन लिखेंगे और देखिए इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है हम लोग सॉल्यूशन वैसे ही वैसे करेंगे दोस्तों। कहते हैं कि एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है। यदि तिगुने मूल्य पर बेचे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो लिखेंगे हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत अभी कितना दोस्तों, अभी प्रॉफिट हो रहा है 40%। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो 40 और कितने में बेचेगा, तिगुने में, गुने 3। क्योंकि ये प्रतिशत है तो ये सारा प्रतिशत में आएगा लोग दोस्तों। और प्लस कितना है, गुना तिगुना। तो प्रतिशत है तो 100 आएगा ही, मल्टीप्लाई 3 - 1। जितना गुना रहेगा दोस्तों उसमें से 1 घटा देना है। तो अभी देखिए कितना हो जाएगा, 120 + 200। तो ये आपका 320 हो गया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया दोस्तों, 320। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये लाभ और हानि से संबंधित हमारा दूसरा प्रश्न है दोस्तों। दूसरे सेट का प्रश्न है कि एक बेईमान पंसारी क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है, लेकिन वो 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सवाल बहुत ही ईजी है दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें भी हमें लाभ प्रतिशत ही मालूम करनी है दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत वजन में हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको वजन में ही देखेंगे। तो है एक बेईमान पंसारी क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है। यदि वो 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम वजन का उपयोग करता है तो लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो 1000 - 800 ग्राम, ये कम देता है इतने का, ये डिफरेंस है। और कितना देता है तो बट्टे 800 और गुना, चूँकि लाभ प्रतिशत है तो इंटू 100। तो यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हो गया 1000 - 800 बराबर 200। ये 800 और गुना 100। तो ये 4 से कट गया दोस्तों, 2 चौक 8 और ये 25 चौक 100। तो हमें लाभ प्रतिशत पता चल गया है दोस्तों, ये है 25%। सवाल काफ़ी इजी है दोस्तों। आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है और समझ के बनाना है। लाभ और हानि से संबंधित ये हमारा तीसरा प्रश्न है। प्रश्न है कि एक वस्तु को 2% तथा 14% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपये नगद का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें विक्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। तो पहला लाभ प्रतिशत अभिष्ट अनुपात लिख देते हैं। अभिष्ट मतलब जो निकालना हो, अभिष्ट अनुपात। तो अभिष्ट अनुपात क्या होगा दोस्तों, यदि 100 रुपये विक्रय मूल्य है तो पाला हुआ है 2% का लाभ, तो उसमें 2 जोड़ देंगे। और सेकेंड टाइम में कितना है, 14। काफ़ी इजी है दोस्तों, आपको केवल मेथड याद रखना है कि किस सवाल को कैसे तोड़ना है। तो 102/114 का अनुपात आता है दोस्तों। अब यहीं इसको आप फैक्टर कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा। तो ये देखिए 17 छाके 102, 19 चाक 114। तो ये 17/19
19 का फॉर्म में आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। इसमें जो अंतर दिया है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो लाभ का प्रतिशत बढ़ा है हमने उसी को अनुपात में यहाँ पे रखा हुआ है दोस्तों। तो चूंकि लाभ है इसलिए जोड़ रहे हैं, यदि हानि होती तो घटाते। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाभ हानि से संबंधित ये दूसरे सेट का चौथा सवाल है दोस्तों। सवाल है कि एक फल दुकान में 40 सेब का क्रय मूल्य 30 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। दुकान द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत क्या है? तो आइए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। काफ़ी इजी वे में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का यदि फार्मूला देखें तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हमें कितने सेब का हो रहा है दोस्तों? तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 40 माइनस 30 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था दोस्तों? 40 गुना 100। तो यहाँ पे आ गया 10 बटे 40 गुना 100। तो ये हो गया आपका 25%। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। हमने कुछ नहीं किया, जैसे सवाल में कहा गया है सिर्फ न्यूमेरिकल डिजिट को उसी रूप में हमने बैठा दिया। लाभ हानि से संबंधित ये दूसरे सेट का 5वां सवाल है दोस्तों। सवाल है कि रमेश ने अपनी दुकान के लिए कुछ कमीज मतलब शर्ट 400 से 550 रुपये के क्रय मूल्य रेंज में खरीदी और 450 से 650 रुपये की रेंज में बेच दी। 10 कमीज बेचने पर उसका अधिकतम लाभ क्या हो सकता है? बहुत ही इजी सवाल है दोस्तों। चलते हैं इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। लिखते हैं अधिकतम लाभ, यही हमको निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पे कोई मेथड नहीं है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आपको कोई करना नहीं है। ये आपसे एक राय ही एक तरह से मांगा गया है। कहते हैं कि रमेश ने अपनी दुकान के लिए कुछ कमीजें यानी कुछ शर्ट 400 से 550 के रेंज में खरीदी और 450 से 650 के रेंज में उन्हें बेच दी। तो बोलते हैं कि यदि रमेश 10 कमीज बेचता है तो वो अधिकतम कितना लाभ कमा सकता है? तो यहाँ प्रत्येक शर्ट का क्रय मूल्य हमें मालूम है जो मिनिमम 400 हो सकता है और प्रत्येक शर्ट का विक्रय मूल्य मालूम है जो हमारा 650 हो सकता है। तो अधिकतम लाभ कमाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे लोएस्ट क्रय मूल्य में से सबसे हाईएस्ट विक्रय मूल्य को घटा देंगे और जो क्वांटिटी रहेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा 250 हो गया और गुना 10, तो ये आप 2500 रुपये हो गया। यही हमारा दोस्तों आंसर हो गया। यानी रमेश दुकानदार 2500 से ज़्यादा नहीं लाभ कमा सकता 10 कमीज बेच के। तो यही हमारा सवाल था दोस्तों। बहुत ही इजी वे में सवाल समझने का है। सवाल समझ गए आप, सवाल बन गया। तो सवाल समझने के लिए आपको सवाल 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार पढ़ना पड़े दोस्तों आप पढ़